नमस्कार। तेज हरियाणा पर लगातार हम घग्गर नदी से जुड़ी पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, जो लगातार वो खुद भी ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में रहकर हर बांध पर जाकर पल पल की स्थिति से वो लोगों के बीच में जाकर रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। चौधरी साहब, अभी फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है, कितनी कंट्रोल में है घग्गर सिरसा में? देखिए, हमने सदा देखा है पानी आता है हमेशा तकरीबन घग्गर की यही पोजीशन बन जाती है 5 साल में 4 साल में, पर कभी इतना नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि जब दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूट गया 40 साल के, पूरा हिमाचल में इतना तूफान, इतनी बारिश, पहाड़ गिर रहे हैं, बसें ट्रक गिर रहे हैं, तो प्रकृति का कोई मुकाबला तो होता नहीं। आदमी कहीं भी नहीं है कुदरत के आगे, कि परमात्मा के हाथ है, परमात्मा पे भरोसा करके हम लोग लगे हैं। गांव के लोगों ने बहुत मदद करी, पूरा प्रशासन हमारा बधाई के पात्र है, दिन रात जी जान से लगा है। मैं भी तब 1 हफ्ते से यूँ कहीं नहीं गया और लोगों के बीच में रह रहे, रात के 2-2 बजे तक भी इनका, तो इससे लोगों की हिम्मत बनी रहती है। पानी पहले था, कुछ कम हुआ, पर पानी का अंदाज़ा नहीं है, तो फिर बरसात होगी, कल परसों फिर हुई है, उसका फिर असर पड़ा है कि गुला चिका में अभी इस वक्त हमारा कोई चल रहा है 46,000। सुबह ये हो गया था 47,500, अब 1,500 कम हुआ है। सदुलगढ़ में बढ़ा है क्योंकि उसका असर अब आएगा। सदुलगढ़ वाले पानी का हमारे पे रात तक असर आएगा। 5 इंच बढ़ा है, 2-3 इंच और बढ़ सकता है, पर कल दोपहर से पानी हमारा उतरना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये लास्ट फ्लो है, अब बाद में कोई बरसात आ गई तो इतने में हमारा निकल जाएगा पानी। चौधरी साहब, अगर बात करें तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से पानी सिरसा में बढ़ा है, अभी O2 हेड पर भी पानी लगातार बढ़ रहा है, तो किस तरीके के प्रबंध हैं अगर पानी और भी बढ़ता है? क्योंकि अभी हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है कि पानी कब इसमें डाउन। O2 हेड पे हमारे इस वक्त जो आगे निकल रहा है वो कोई 42,000 निकल रहा है, और 4,000 हमारा जो पानी है वो जो नहरें आउट स्ट्रीम बने हैं उसमें हमारा निकल रहा है। 46,000 पानी का पास हो रहा है। कल तक ये कम होगा। O2 भी रात को बढ़ेगा, क्योंकि खैर का बढ़े तो इसका असर रात को देर रात तक वहाँ जाएगा। पर मुझे ये लगता है कि अब पानी ये जब निकल जाएगा ना, पिछला पानी आएगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर हम इतने में ये खाली हो जाएगा, हम संभालते रहेंगे। और दूसरा में बीच में, क्योंकि रंगोई नाले से जो फतेहाबाद रतिया में टूट के पानी आ रहा है वो 10-11 हज़ार क्यूसेक पानी उधर आ रहा है। उसके लिए हमने 2 डिफेंस लाइन बना ली, एक फूल का सड़क पे और दूसरी इस पे बाजे कमारी पे। वो हमारी बेहिसार मशीनें लगी हैं। हम रात को, हमें 2 दिन लगेंगे, उसमें पानी 2 दिन में आएगा, इतने तक हम तैयारी कर लेंगे। मतलब शहर में भी कोई खतरा नहीं, यहाँ हम बचा लेंगे, आज रात का निकाल लेंगे। लोग बहुत हिम्मत से लगे। अभी तो 1 फुट पानी बढ़ जाए, 1.5 फुट बढ़ जाए तो भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चौधरी साहब, जहाँ पर एक तरफ घग्गर में उफान है, वहीं पर एलनाबाद का जो बेल्ट है वो किसानों की मांग है कि जैसे शेरावाली या तमाम जितनी खरीफ चैनल हैं वहाँ पर लोग पानी से किसान को बहुत ज़रूरत है, तो उनको बंद क्यों रखा गया है? नहीं, बंद करके नहीं, सारे जितने हैं सारे के सारे खुले चले। आप घग्गर पे जाके तो एक भी बंद नहीं। इवन राजस्थान के नाल में साइफन से पानी जा रहा है, क्योंकि वो नहर खाली थी तो उधर लोगों ने खोल दिया। पानी कहीं भी बंद नहीं करे, हम पानी आ रहा है, हम पानी को निकालने में लग रहे हैं, रोकने में कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। नियम के खिलाफ कौन करेगा? जी चौधरी साहब, जो आपका रानिया हल्का आता है पूरा, वहाँ पर जो 2010 की बाढ़ देखें या उससे पहले देखें तो सबसे इफेक्टेड जो बांध, जो उस वजह से नाली वहाँ पर जो आती है बाढ़, वो पूरे का पूरा फिरोजाबाद है। वो बांध अभी भी थोड़ा कमजोर है, वहाँ के लोग भी कहते हैं। तो वहाँ पर किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी है कि वहाँ से कुछ लोगों ने ऐसा करा कि 1977 में जब बाढ़ आया था तो देवीलाल ने क्या करा था, ये बांध बनाए थे, और जो लोग डूब गए थे, गरीब आदमी थे, उन्हें अंदर जमीनें दे दी थी कि तुम एक फसल तुम इसमें लेगो। तब एक ही फसल होती थी, तब 3 फसलें नहीं होती थी। धारा जो मेन बीच की है वो 200 फुट चौड़ी है। लोगों ने इस काट के बांध को और अंदर ले गए और उसमें खेत बढ़ाते गए। अब वो बड़े जमींदारों ने ज़मीनें उनसे ले ली, गरीब आदमियों से लेके खरीद के अपने नाम मलकियत कर ली। अब उस पर 3 फसल ले रहे हैं। वो जो धारा कम होगी, पानी पे आगे बढ़ गए, उन्होंने बाढ़ डोलियाँ बना दी। अब हमने कुछ ऐसे जो गांव थे नगराना के पास, थेड़ी मोर सिंह, वहाँ सब ने लोगों ने गए, पब्लिक इकट्ठी, पुलिस आ गई, उन बांधों को, उन जो डोले थे उनको तोड़ा है। और अगली बार जब ये पानी निकल जाए, हम चाह रहे हैं कि नहर की थोड़ी खुदाई हो के, ये जैसे हमने करा है, मैंने खारिया रैली करी तब ये करा था कि खैरका से लेके और रानिया तक घग्गर के दोनों तरफ हमने सड़कें बना दी। तो मैं भी समझता हूँ इन दी लॉन्ग रन हमें इन्हें भी ये करना पड़ेगा, मिट्टी डाल के उनके ऊपर बजरी कूट के इसको मजबूत करके सड़कें बन जाएंगी तो सदा तक का खतरा टल जाएगा।
चलो साहब, जब आप भी लोगों के बीच में लगातार दिन रात आप बिना कोई परवाह किए लोगों के बीच में हैं, ऐसे में डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी राहत कार्य में बहुत बड़ी जो मदद पहुंचाई मदद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जो बात है उसे माननी चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। अभी मैं वहाँ कह रहा था, जो चावल का हमारा मामला था, पिछली बार फिरोजाबाद डेरा सच्चा सौदा नहीं करा, सबसे ज़्यादा उनकी टीम आई। अब भी उनके कल 1000 आदमी लगे थे, आज फिर 1000 आदमी नए बदल के आए। अगर वो नहीं आते तो बांध नहीं बनना था हमारा। कल से हमने पूरे प्रयासरत थे। वो रस्सा पकड़ के भी, थैले पकड़ के उन्होंने जालियाँ लगा के, फिर पहले जाल डाल के, अब उसमें पानी में, अब वो मैं समझता हूँ कोई आधा फुट 1 फुट रहा होगा, मेरे ख्याल में अब तक कंप्लीट हो गया, सारा बांध बांधा है। ये तो रिमार्केबल है, उन्हें मैं बधाई भी देता हूँ। सर, मेरी दो ही क्वेश्चन। अभी जो एरिया अफेक्टेड हुआ है, जो किसानों की ज़मीनें फसलें बर्बाद हुई है या ढानियाँ जिनकी इसके बीच में आई है, उसके लिए हालांकि सरकार ने 12 जिले, आपकी गवर्नमेंट ने इनको बाढ़ प्रभावित पहली बार इनको घोषित किया है। क्या आगे की रणनीति रहेगी लोगों को फौरी तौर पर राहत मिले? ये मुख्यमंत्री जिन करें, अल्टीमेटली सीएम हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ये उन्हीं का प्रीव्यू है। जो भी देना चाहें कर सकते हैं, उनके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। जब भी कोई ऐसे फैसले होंगे पब्लिक के इंटरेस्ट में होंगे, जो मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे उसके हम सारे साथ हैं, पूरी टीम साथ है। चौधरी साहब, आप इस पूरे हल्के की जनता को क्या आप अपील करना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब कोई भी अफवाह ना फैले और आप लोग लगातार दिन रात मेहनत करके लोगों? मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ, इन्हें सावधानी के लिए भी कहता हूँ कि अगले हमें 24 घंटे बहुत सावधानी से, 24 नहीं, हमें अगले 2-3 दिन बहुत सावधान रहना चाहिए। 24 ही घंटे जो है हमारे लिए क्रिटिकल है, इसको हम संभाल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1% भी खतरा नहीं देखता, पर प्रकृति के आगे कभी आदमी को रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं लोगों से कहूँगा बहुत सावधान रात को रहें। लोगों ने डेरे में ग्रंथी साहब को कह रखा है, जैसे कुछ हो जाए तो तुरंत आवाज़ें लोग करें। ये लोगों ने हज़ारों ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगे, सरकार ने भी ये करा है कि जो इस तरीके से जिन्होंने डीजल खर्च कराया, गांव में पटवारी है वो रसीद दे रहा है, जिनका लगा वो सरकार देगी, खर्च हम देंगे। जो मशीनें लगी है उसका भी सरकार पैसा देगी, जो जेसीबी मशीनें किराए पे दिया उसका सरकार पैसा देगी। लोगों पे नहीं आने देंगे, हम किसानों की मदद करेंगे। सरकार पूरी तरीके से इन किसानों के साथ खड़ी है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद जी। और मैं सीएम साहब को भी बधाई देता हूँ कि वो हमें दिन में 4-4 बार अपडेट करते हैं, पूछते हैं क्या। मुझे मॉर्निंग फ़ोन आया, दोपहर फिर फ़ोन आया, ऐसे हमारे डीसी साहब को हमें बड़ा हौसला मिलता है जब वो ये बार-बार। सर, जिक्र भी कर रहे थे इससे पहले आपकी, उनकी लगातार शिक्षा पर नजर है, आपके साथ टच में लगातार बातचीत हो रही है आपकी? मेरी मॉर्निंग बात हुई, फिर दोपहर फिर बात हुई। तो सीएम साहब बहुत वो कहते हैं, क्योंकि सारे जिले में उनको पूरी स्टेट का देखना होता है ना, वो कहते हैं तुम घबराना नहीं करो, मजबूती से लोगों के साथ खड़े रहो, ये काम ऐसे समारोह इस पे लगे हुए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री जो बातचीत कर रहे थे। लगातार वो पिछले 1 सप्ताह से लोगों के बीच में रहकर हर बांध पर इस पूरे 82 किलोमीटर के सफ़र में मंत्री जी खुद प्रशासनिक अमले के साथ, डीसी एसपी के साथ पल पल की जो रिपोर्ट है वो साझा कर रहे हैं।